आज 16 अक्टूबर है। भारत के और ख़ास तौर से बंगाल के इतिहास में 16 अक्टूबर को ब्लैक डे के रूप में याद किया जाता है। एक्चुअली 1905 में इसी दिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया था। इस दिन बंगाल का विभाजन नेशनलिज्म के इतिहास में एक नया मोड़ ले लिया। इस दिन विरोध दिवस के रूप में मनाया गया और बहुत सारे जुलूस निकाले गए और हर तरफ वंदे मातरम के नारे गूंज उठे थे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शबनम एंड यू वाचिंग जिंदगी विद सैब। हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बंगाल की पार्टीशन के बारे में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें। लॉर्ड कर्जन 1899 में वाइसरॉय बनकर इंडिया आए और 1905 तक इस पद पर बने रहे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कर्जन द्वारा ही विभाजन हुआ था बंगाल का। इस विभाजन से अंग्रेजों का उद्देश्य भारतीयों में हिंदू और मुस्लिम को अलग करना और सबसे इम्पोर्टेंट इंडियंस के स्वतंत्र संग्राम को कमजोर करना था। इस समय भारतीयों के अंदर नेशनलिज्म भर रहा था और इस नेशनलिज्म का मेन सेंटर उस समय बंगाल था। 1765 से बैटल ऑफ बक्सा के बाद बंगाल, जिसमें अभी पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश शामिल थे, अंग्रेजों के अधीन थे। बंगाल बहुत बड़ा होने के कारण प्रशासन में बहुत कठिनाइयाँ थी, जिसके कारण एजुकेशन, उद्योग, रोजगार इन सब में कमी थी। दिसंबर 1903 में जैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स को बंगाल के विभाजन की सूचना मिली, तब पूरे बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ इस प्रस्ताव का विरोध किया। एक्चुअली अंग्रेजों को इंडियंस की बढ़ती नेशनलिज्म की भावना का आभास हो गया था और ये उनके लिए एक बड़े खतरे का संकेत था। और इसीलिए अंग्रेजों ने इस बढ़ती हुई विद्रोह की भावना को दबाने और रोकने के लिए योजना बनाई कि बंगाल को विभाजन कर दिया जाए, जिसे हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं। और वैसे भी बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत बड़ा था और लगभग 78 मिलियन का आबादी वाला एक विशाल प्रांत था। इसमें हिंदू बहुल आबादी वाले वेस्ट बंगाल और मुस्लिम बहुल आबादी वाले ईस्ट बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। कोलकाता बंगाल की राजधानी थी और ब्रिटिश भारत की भी राजधानी थी। और कर्जन का कहना ये था कि पूरे बंगाल का प्रशासन करना मुश्किल हो रहा है। बंगाल और विशेष रूप से कोलकाता उस समय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सेंटर था और कर्जन डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते हुए हिंदू मुस्लिम यूनिटी को तोड़ना चाहा। बंगाल में हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से रहते थे और कर्जन का फोकस था उस यूनिटी को तोड़ के आपस में लोगों के लड़वाना, ताकि नेशनलिज्म की भावनाओं को खत्म कर सके। शुरू में लॉर्ड कर्जन ने केवल ये प्रशासनिक उपयोग के रूप में विभाजन का प्रस्ताव रखा था। बंगाल और भारत के अन्य हिस्सों में बढ़ते राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए बंगाल विभाजन का एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करने का विचार बाद में आया। ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1905 में विभाजन योजना की घोषणा की। हालांकि असम के चीफ कमिश्नर हेनरी कॉटन ने इसका विरोध किया, पर कर्जन ने योजना को आगे बढ़ाया। बंगाल का विभाजन बंगाल के ईस्टर्न पार्ट को बंगाल को अलग करने का निर्णय था। इसकी घोषणा 19 जुलाई 1905 को कर्जन ने कर दी थी और 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन फॉर्मली लागू हुआ। कर्जन द्वारा विभाजन की घोषणा के बाद प्रांत में राजनीतिक अशांति शुरू हो गई। बंगाल में लोगों ने इस विभाजन को अपनी मातृभूमि का अपमान माना। बंगाल की एकता के लिए बहुत बड़ा झटका था ये विभाजन। रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रसिद्ध गीत अमर सोनार बांग्ला की रचना की, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। उन्होंने पूरे बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य ये था कि बंगाल को विभाजन कर अंग्रेज उनकी एकता में दरार नहीं डाल सकती है।
इस दिन डे ऑफ मॉर्निंग के रूप में ऑब्जर्व किया गया। इस फैसले के कारण इंडियन नेशनलिज्म और कॉमन पीपल बहुत प्रभावित हुए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया, लोगों ने भूख हड़ताल की, गंगा में नहाया और खाली पैर चले वंदे मातरम के नारे लगाते हुए। इस फैसले के विरोध में भारी संख्या में लोग सड़कों पर वंदे मातरम के नारे लगाना शुरू किया। धीरे धीरे वंदे मातरम को स्वदेशी आंदोलन का मुख्य धुन बना दिया गया। सरकार ने आंदोलन का सप्रेस करने की कोशिश किया, पर आंदोलन अधिक तीव्र हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल के परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अब राष्ट्रवादियों का रोष चरम सीमा पर पहुंच गया और भारत में नेशनलिज्म की भावना प्रबल हुई। एक्चुअली अब तक ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिसने भारतीय राजनीति को इस तरह प्रभावित किया हो। बंगाल विभाजन को आंदोलन से घबराकर सरकार ने रद्द तो कर दिया, लेकिन विरोध इतना बढ़ गया, फिर रुका नहीं और ये विरोध स्वदेशी आंदोलन के रूप ले लिया। ये बंगभंग योजना नेक्स्ट जनरेशन के लिए वरदान साबित हुआ। भारतीय में एक नया उत्साह का संचार हुआ। पार्टीशन ऑफ बंगाल कर्जन की एक बड़ी भूल साबित हुई, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को लाभ पहुंचाने की बजाय उन्हें हानि ही पहुंचाई। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा। ये टॉपिक एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई टॉपिक के साथ। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लव योरसेल्फ एंड ऑफ कोर्स स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड।